friends, how are you doing? How was your day today? I'm sure it must have been awesome, isn't it? Well friends, today I'm going to talk about how is it that you can write a review. Well, not a review of a movie, but of course, the review of a book. पहले मुझे टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में, बताइए एक बुक को रिव्यू क्यों करना चाहिए. राइट, दैट इज $1 million क्वेश्चन. क्यों करना चाहिए हमें एक बुक को रिव्यू? वेल फ्रेंड्स, हम यूजुअली बुक को रिव्यू इसलिए करते हैं ताकि हम दूसरों को बता सकें कि उनके इंटरेस्ट एरिया में ये बुक फॉल करती है कि नहीं करती. अब हर एक का डिफरेंट टेस्ट होता है. कोई फिक्शन पढ़ना पसंद करते हैं, कोई नॉन फिक्शन पढ़ना पसंद करते हैं, कोई बहुत ही अपने टॉपिक से रिलेटेड जो उनकी फील्ड होती है, जो उनकी करियर की फील्ड होती है, सिर्फ उसी से रिलेटेड कुछ पढ़ना पसंद करते हैं, या फिर उनके जो कोई इंटरेस्ट एरियाज होते हैं उसके बारे में पढ़ना पसंद करते हैं और दूसरी बुक्स को वो हाथ नहीं लगाते. इसके लिए फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम रिव्यूज़ को ध्यान से पढ़ें. और रिव्यूज़ को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि ये बुक हमें पढ़नी चाहिए, हमारे इंटरेस्ट एरिया में फॉल करती है कि नहीं. इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जो भी लोग बुक के रिव्यूज़ लिखते हैं कि वो इतना सही तरीके से लिखें ताकि सही रीडर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है. तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है, बुक का रिव्यू किस तरह से लिखना चाहिए. आई एम श्योर इन दिनों तो बहुत से लोग घर पर हैं और बहुत सारा टाइम है. अगर ट्रैवल आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऑफिस भी जाने लगे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी घर से ही काम कर रहे हैं. आई एम श्योर कि वो अब कहीं ना कहीं या तो वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं इस समय, या फिर बुक के रिव्यूज़ पढ़कर बुक्स को पढ़ रहे होंगे. बिकॉज जिन लोगों के पास बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं था, उन्होंने अब टाइम निकाला है बुक्स को पढ़ने का, या फिर कोई कोर्स ही कर रहे होंगे, व्हाटएवर. लेकिन अगर आप बुक पढ़ने के शौकीन हैं तो बुक के रिव्यू को ज़रूर पढ़ें. हाँ, एक और काम कीजिए, अगर आप बुक पढ़ने के शौकीन हैं, बुक पढ़िए और बुक को पढ़कर उसका रिव्यू शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स सर्कल में. बिकॉज जो नॉलेज आपको मिली है वो नॉलेज उनके पास भी होनी चाहिए, और जब हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो डेफिनेटली नॉलेज बढ़ती है. तो क्वेश्चन ये है, अंजलि मैम आप बता तो रही हैं कि बुक का रिव्यू लिखो, लेकिन बुक का रिव्यू हम किस तरीके से लिख सकते हैं. फ्रेंड्स, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे हम लोग कि बुक का रिव्यू किस तरीके से लिखा जाना चाहिए और किस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि अगर आप अपना बुक का रिव्यू लिख रहे हैं कहीं पर भी तो आप उसे सही तरीके से प्रेजेंट कर सकें, और जो बुक आपने पढ़ी है और आपको पसंद आई है, दूसरे लोग भी उस बुक को पढ़ें. आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. मेरा नाम अंजलि गुप्ता है. मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की. मैं हर रोज़ एफबी पर लाइव आती हूँ बिकॉज आई हैव टेकन द रेजोल्यूशन दैट इन द ईयर 2020 आई विल बी कमिंग लाइव ऑन एफबी फॉर ऑल द 365 डेज इन दिस ईयर. रीज़न ये है फ्रेंड्स, वन, आई wanted to do something different, so this was one reason, and secondly I wanted to come in between all of you and help you get sorted on your challenges related to public speaking. So friends, अगर आपके कुछ भी questions हैं तो आप comment section में type कर सकते हैं, and अभी टाइप करना स्टार्ट कीजिए बिकॉज मेरे पास क्वेश्चंस पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है, बिकॉज इट टेक्स टाइम मेरे पास रिफ्लेक्ट होने में. तो आपके जो भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जो भी कोई चैलेंजेस हैं, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. हाँ, मोटिवेशन से भी रिलेटेड अगर चैलेंजेस हो तो वो भी आप बात कर सकते हैं मेरे साथ. आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. वेल फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं बुक रिव्यू की, कि हमें अपने बुक का रिव्यू किस तरह से लिखना चाहिए. पहले टाइप कीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में, बताइए कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं बुक का रिव्यू लिखने के लिए. राइट, कुछ ना कोई बुक तो आपने पढ़ी होगी. स्कूल की बुक्स तो हम सभी पढ़ते हैं, कॉलेज में भी बुक्स पढ़ी हैं, और अभी भी अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए बुक्स पढ़ना सबसे अच्छा एक तरीका
है। तो क्वेश्चन ये है कि हम किस तरीके से अपने बुक का रिव्यूज़ लिख सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी इंस्पायर हो बुक्स को पढ़ने के लिए। हेलो राजू पांडे जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। अपने क्वेश्चंस आप टाइप करते रहिए फ्रेंड्स, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। दिनेश उनियाल जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स टाइप कीजिए ई फॉर एक्साइटेड अगर आप एक्साइटेड हैं बुक रिव्यू के बारे में जानने के लिए कि बुक का रिव्यू किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। बुक राइटिंग तो कुछ एक अलग ही स्किल है, तो उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि बुक रिव्यू की, बिकॉज अपने आप में अगर आपने राइटिंग की आदत को डालना है, आप चाहते हैं कि आप एक राइटर बने, तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं सबसे पहले बुक के रिव्यूज़ लिखने से। बिकॉज उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका हाथ खुलेगा, आपका हेजिटेशन खुलेगा। और फ्रेंड्स बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं कुछ एक स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिर्फ आपने उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और उस बुक का रिव्यू लिखना है। जिस भी बुक का रिव्यू आप लिखना चाहते हैं, कोई पतली भी बुक होती है जो कम पेजेस की होती है, 25 पेजेस की होती है या फिर उससे ज़्यादा पेजेस की होती है, इट्स परफेक्टली ओके। बिकॉज बहुत छोटी बुक्स में भी बहुत कुछ होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें सिर्फ मोटी मोटी बुक्स के लिए जाना चाहिए जिसमें 250-300 पेजेस होते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, और आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने अगर अपनी राइटिंग स्किल्स को बेटर करना है तो सबसे पहला तरीका जो है अपनी राइटिंग स्किल्स को बेटर करने का, वो है बुक के रिव्यूज़ लिखना। किसी भी चैप्टर का भी रिव्यू आप लिख सकते हैं। सुनील जी, थैंक यू सो मच, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। फ्रेंड्स ओके, तो हम अभी लिखना स्टार्ट करते हैं बुक का रिव्यू। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बुक के रिव्यू लिखने के लिए सेलेक्ट करना है उस बुक का जिस्ट मतलब अगर आपने एक लाइन में बुक को डिफाइन करना है तो आप एक लाइन में उस बुक को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, जब आपने ये डिफाइन कर लिया तो वो लिख लीजिए कॉपी में कि आपने इस तरीके से किया। अब ये किस तरीके से आप ये जो आपने जो जिस्ट लिखी है, जो वन लाइनर जिस्ट लिखी है, आप इसको किस तरीके से अपने ऑडियंस को सेल करेंगे। समझिए मेरी बात को। सबसे पहले एक लाइन में आप पूरी बुक का, एक लाइन में राइट, एक या मैक्सिमम 2 लाइन, तीसरी लाइन नहीं फ्रेंड्स, 1 या 2 लाइनों में किस तरीके से आप इस बुक को डिफाइन करते हैं और फिर आपने इससे बनाना है अपना हुक। तो पहले हमें बनाएंगे कि कोई भी रिव्यू लिखने से पहले कि हमें यहाँ पे ये हुक है, तो हमारे बुक का जो हुक है, रिव्यू का जो हुक है, ताकि जो राइट ऑडियंस है, जो टारगेट ऑडियंस है, वो इसको ध्यान से पढ़े राइट और रियलाइज़ करें आपकी पहली लाइन पढ़ने के बाद ही कि हाँ ये बुक एक्चुअली में मेरे लिए है और मुझे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आपने लिखना है रिव्यू में, सबसे पहला जो पॉइंट आपका है वो है हुक आप किस तरीके से लिखेंगे। तो पहले आपने लिखनी है जिस्ट, पूरे बुक की 1 या 2 लाइनों में आपने जिस्ट लिखनी है और फिर आप उसको किस तरीके से हुक बना के ऑडियंस को प्रेजेंट करेंगे ताकि वो आपकी बुक को पढ़े। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स, आपने देनी है बुक की इंफॉर्मेशन। और ये बुक की इंफॉर्मेशन क्या है? बुक का टाइटल क्या है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, बुक का ऑथर कौन है, कब पब्लिश हुई थी, किस एरा की ये बुक है, कब लिखी गई थी, क्या मतलब व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट बुक जब ये लिखी गई थी। बिकॉज अगर बुक्स के बारे में हम जिस साल में ये लिखी गई है उसके आसपास की जो घटनाओं का जो क्रम होता है या कॉन्टेक्स्ट जो भी होता है वो बुक को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो आपने वो सब चीज़ें वहाँ पर अपने इसमें लिखनी है। तो सबसे पहले आपने दिया बुक, उसके बाद आपने बताया कि नेम ये है, बुक का ऑथर ये है, इस ईयर में पब्लिश हुई थी, और थोड़ा सा आपने कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि इस बुक के पीछे ये चीज़ें हैं जहाँ पर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये करने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, आपका थर्ड पॉइंट रहेगा, अब आपने जो उसका बेसिक प्लॉट है उसको समझाना है। अब बेसिक प्लॉट में पूरी स्टोरी मत लिखिएगा, आपने बेसिक प्लॉट में करना है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, 3 से 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ,
तो इस बुक में एग्जैक्टली क्या क्या होता है आप वो बता सकते हैं, लेकिन डोंट रन इनटू द डेंजर ऑफ गिविंग दी एंड। हमारी बहुत आदत होती है हम जल्दी से ना एंडिंग बता देते हैं बुक की, मूवी की, और लोगों का सारा मज़ा खराब हो जाता है। डोंट गेट इनटू दिस, मेक इट अ पॉइंट दैट यू जस्ट मेंशन द प्लॉट कि ये प्लॉट में ये चीज़ें हो रही हैं, और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वैल्यू एडिंग नहीं होती है। प्लॉट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप पूरी समरी लिखे बुक की, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन वो बुक के उतार चढ़ाव आप मेंशन कर सकते हैं कि बुक इस रोड से स्टार्ट हुई, इस रोड पर गई, यहाँ पे अटक गई, ये चीज़ हुई। तो ये 3-4 पॉइंट्स इसके बारे में, जो बेसिक प्लॉट है उसके बारे में आप बता सकते हैं। आप कैरेक्टर्स को भी रेफ़र कर सकते हैं, उसका जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, उसकी क्या सोच है, वो किस तरीके का इंसान है। अगर हीरोइन है तो वो किस तरीके की इंसान है, राइट। तो उनके बारे में बता सकते हैं। पेरेंट्स हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, तो कौन कौन है और वो क्या क्या कर रहे हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है इस पर्टिकुलर बुक में, तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक इस बात को ध्यान रखिए कि आपकी जो लैंग्वेज है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, बहुत ही क्रिस्प होनी चाहिए, बिकॉज हमने बहुत ज़्यादा नहीं मेंशन करना है। बुक का रिव्यू एकदम छोटा सा होता है, बहुत बड़ा बिल्कुल नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इतना जितना मैं आपको बता रही हूँ, सो सिर्फ उतना होता है और आपने उतना लिखना है। तो हाँ, अगर ट्विस्ट है प्लॉट में उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन एज आई सेड डेंजर में मत जाइएगा। डेंजर जोन में मतलब आपने आंसर की एंड क्या है बुक का आपने ये नहीं बताना है। यू शुड लीव द रीडर क्यूरियस। आपका ब्लॉग जो भी पढ़ रहे हो, आपका रिव्यू जो भी पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे उनकी क्यूरोसिटी अराइज करना एक मेन रीज़न है कि इतना इंटरेस्टिंग वे में लिखा है, क्या लिखा है, एंडिंग क्या होगी, मुझे पढ़ना है और इस बुक को मैं हर हालत में पढ़ूंगा। लेट दैट बुक बी ऑन देयर लिस्ट ऑफ रीडिंग्स। तो ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि इस तरीके से हम उनके नेचर के, उनके स्वभाव के बारे में बताएं, और जो हमारा बेसिक प्लॉट है उसके बारे में हम लोगों को अच्छे तरीके से समझाएं। हाँ, पूरी स्टोरीज प्लॉट में नहीं बतानी, यू हैव टू जस्ट पिक अप द मेन पॉइंट्स प्लॉट में और उनको आपने रेफर करना है। आप में से बहुत लोगों ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। लेट मी जस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। समीर जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। सुनील जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। संजय जैन जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। विकास सैनी जी, वेलकम। रामचंद्रन सीवी जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। हाउ आर यू डूइंग रामचंद्र? जितेंद्र कुमार जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। गगनदीप सिंह जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। वीरेंद्र कुमार एम, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, अब ये सब 3 पॉइंट्स मैंने आपको अभी तक बताए कि एक हुक होना चाहिए, सेकंड आपको उसकी जो डिटेल्स है, बुक की जो डिटेल्स है आपने वो देनी है, तीसरा मैंने आपको बताया कि आपने प्लॉट में चीज़ें मेंशन करनी है कि कैरेक्टर किस तरह का है, और हाँ, आपने एंडिंग को बिल्कुल रिवील नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिए। अच्छा, 4th पॉइंट आता है फ्रेंड्स कि ये बुक कितनी अच्छी है, राइट। तो आपने सबसे पहले इन जनरल में आपने अभी तक चीज़ें मेंशन की। अब यहाँ पर आता है आपका पर्सनल ओपिनियन। अगर बुक अच्छी है तो सिर्फ ये कहना कि बुक अच्छी है, सर्टेनली नॉट माय फ्रेंड्स। आपको रीजंस देने पड़ेंगे कि ये बुक अगर अच्छी है तो क्यों अच्छी है। हम कहते हैं ना, स्पेसिफिक होना ज़रूरी है, तो इसी तरीके से आपका भी स्पेसिफिक होना ज़रूरी है, और आपने बताना है लोगों को कि अगर ये बुक आपको अच्छी लगी तो वो आपको क्यों अच्छी लगी, ऐसा क्या है उस बुक में जो आपको ये बुक अच्छी लगी। सेकेंडली, अगर आपको ये लगता है कि ये बुक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, वर्ड्स में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया है, बहुत इजी नहीं है, तो उसे भी बताएं। हाँ, एक बात को मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी, एक बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप सही शब्दों का प्रयोग करें, बिकॉज़ किसी ने अपनी बुक लिखने में पूरी दिल और जान लगा दी है और कोई वजह थी जिसकी वजह से उसने ये बुक लिखी।
और जब उसने ये बुक लिखी है तो वो चाहता है कि जो भी कोई पढ़े तो सही रीडर पढ़े। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपको बुक इतनी पसंद नहीं आए तो आपने उसकी इतनी बुराइयां कर दी कि उसकी बुक जो है एकदम नीचे फिजल आउट हो जाए और कोई उसे पढ़ना ही ना चाहे। नहीं, ये करना बहुत गलत होता है। बिकॉज फ्रेंड्स, हर बुक को लिखने का एक रीज़न होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो अगर ऑथर ने वो बुक लिखी है तो किसी रीज़न से लिखी है, किसी ऑब्जेक्टिव की वजह से लिखी है। तो आपको ऑथर की समझ को समझते हुए भी अपने वर्ड्स को नाप तोल कर रिव्यू में लिखना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप रेकमेंड कर सकते हैं। तो आपने बताया कि एक अच्छी बुक है कि नहीं है, और मतलब उसको प्रॉपर्ली बैलेंस करते हुए आपने अपनी सजेशन लोगों को देनी है। आपके वर्ड्स बहुत ज़्यादा प्रॉपर होने चाहिए। 5th पॉइंट है फ्रेंड्स, आपने रेकमेंड करना है लोगों को इस बुक के बारे में कि किस तरह के लोगों को ये बुक पसंद आएगी। हर बुक हर एक के लिए नहीं होती है, हमारे इंटरेस्ट एरियाज बहुत डिफरेंट होते हैं। आई एम श्योर आप सब इस बात को मानेंगे। तो हमने बताना है कि ये बुक अगर पसंद आएगी तो किस तरह के लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि हर बुक चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, हर एक ऑथर एक बहुत ही अच्छी बुक लिखता है। हर एक को लगता है कि जो मेरी बुक है वो अमेज़न बेस्ट सेलर बन जाएगी, या फिर न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर बन सकती है, या इंडिया में बेस्ट सेलर बन जाएगी, या वो फिर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आ सकती है। कुछ भी हम चाह सकते हैं, राइट। तो हर एक को लगता है कि हमारी बुक बहुत अच्छी है। तो आपने लोगों को बताना है कि किस तरह के लोगों को ये वाली बुक पसंद में आएगी, ठीक है ना, ताकि वो सही लोग उस बुक को पढ़ सके। किस तरीके के लोगों को किस तरीके का इंटरेस्ट है, ये उस तरीके के लोगों को आएगी, मज़ा आएगा पढ़ने में जिन्हें इस तरीके का इंटरेस्ट है। अगर फिक्शन है फिक्शन, नॉन फिक्शन है नॉन फिक्शन, या फिर जो भी कोई जॉनर है, स्टोरी टेलिंग है या कुछ भी है, तो आपने उसके बारे में भी शेयर करना है कि ये बुक इस तरीके के लोगों को पसंद आएगी। तो ये थे फ्रेंड्स 5 पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका जो वर्ड्स का काउंट है वो कम होना चाहिए, राइट। तो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे नहीं कोई भी पढ़ सकता। एक छोटा सा पैराग्राफ एज अ टोटल रिव्यू के लिए बहुत है। आई बिलीव नॉट मोर देन 100 वर्ड्स टोटल। जब भी आप रिव्यू लिखें 100 वर्ड्स में बहुत अच्छा एक रिव्यू लिखा जा सकता है, बशर्ते कि आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो। लेकिन एज आई सेड शुरुआत में, जैसे मैंने आपको कहा कि राइटिंग स्किल्स को अगर अच्छा करना है तो बुक का रिव्यू लिखना बहुत ज़रूरी है। तो बुक का रिव्यू लिखिए और हमें बताइए कि आप कौन सी बुक का रिव्यू लिखना चाहेंगे, राइट। तो एंड ऑफ कोर्स यूजिंग द राइट वर्ड्स एंड बीइंग ऑनेस्ट अबाउट द बुक। आपने ऑडियंस को मिसलीड नहीं करना है, लेकिन ऑथर के साथ भी आपने इनजस्टिस नहीं करनी है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए फ्रेंड्स, एंड आपका एक रिव्यू तैयार हो जाएगा और आप एक बहुत जल्दी राइटर बन जाएंगे। हाँ, ज़रूरत एक चीज़ की कि आप रेगुलरली इस चीज़ पर काम करते रहें। तो फ्रेंड्स, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप इस समय टाइप कर सकते हैं। राजू पांडे जी, आपने मुझसे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा था और मैंने पहले भी आपको आंसर दिया था। किस इंटरव्यू में जाने से पहले किस किस बातों का ध्यान में रखना चाहिए? वेल, आपकी नॉलेज लेवल बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने जो भी कोई आपकी बुक्स होती हैं उनको प्रॉपर्ली पढ़कर आपने जाना है, एंड रट्टा नहीं करना है। आपको टॉपिक की प्रॉपर्ली समझ होनी चाहिए। तो एक नॉलेज होता है, दूसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन। तो आप उसको जहाँ पर भी आप जा रहे हैं उसको किस तरीके से वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन में आप उस नॉलेज को अप्लाई करेंगे। तो अगर ये होगा आपके पास तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, बरकरार रहेगा। तो आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अपनी बुक के अपने जो भी कोई आपका इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं तो उसके बारे में एक प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर दिस आंसर इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है राजू पांडे जी। तो क्योंकि आप नर्वस होने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको अगर सब्जेक्ट नॉलेज है और आपसे कुछ भी पूछा जाएगा आप उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। ऑल द बेस्ट टू यू राजू पांडे जी। देवव्रत गुहा जी, वेलकम टू माई एफबी लाइव सेशन। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ बात की कि बुक के रिव्यू को किस तरीके से लिखना चाहिए। हम लोग बहुत ऑथर्स बनना चाहते हैं, तो कई बार लगता है कि हम किस तरीके से शुरुआत करें। है
आपको आई विल इनकरेज यू कि आप अपने बुक के रिव्यूज़ को लिखना शुरू करें। कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में लिखना शुरू करें। उससे क्या होगा कि आपका जो हेजिटेशन होगा ऑथर बनने का वो ख़त्म हो जाएगा और आप धीरे धीरे एक अच्छी सी बुक भी लिख पाएंगे। तो लेकिन कुछ बुक के रिव्यूज़ लिखना स्टार्ट कीजिए ताकि आपको बुक समझ में आए और अपनी बुक लिखने का जो एक फ्रेमवर्क है, जो स्ट्रक्चर है, आपके माइंड में रेडी हो सके। ऑलराइट फ्रेंड्स, आप में से जिन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ अंजलि गुप्ता। आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ कोच ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। मैं हर रोज़ एबी पर लाइव आती हूँ बिकॉज आई हैव टेकन दिस रेजोल्यूशन दैट इन द ईयर 2020 आई विल बी कमिंग लाइव ऑन एबी फॉर ऑल द 365 डेज इन दिस ईयर। रीज़न वन ये है फ्रेंड्स कि आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट। सेकेंडली मैं चाहती थी कि आपके बीच आकर मैं आपके कोई भी अगर चैलेंजेस हों, आपके चैलेंजेस हों पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, बिकॉज आई एम कोच ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, तो मैं आपको कहीं पर भी अगर किसी भी तरीके की मदद कर सकूं तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। कुलतारन छटवाल जी, वेलकम टू माई बी लाइव सेशन। पुनीत शर्मा जी, वेलकम टू माई बी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो फेसबुक पर भी रहेगा, ये मेरा वीडियो यूट्यूब पर भी रहेगा। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस बाद में भी होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, चाहे आप फेसबुक पर शेयर करें, चाहे आप कमेंट्स में शेयर कर फेसबुक के कमेंट्स में या तो शेयर करें, वीडियो के नीचे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब के कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हैं जहाँ पर मैं ये पर्टिकुलर वीडियो पुट अप करूँगी। सो इट डज़ नॉट सीम कि आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं इस समय। सो आई विल नाउ लाइक टू टेक योर लीव। This is Anjali Gupta signing off till we meet again. Bye bye. See you tomorrow at same time 5. Bye bye. See you.